वही काम नहीं जो यहाँ के लोगों का चाहिए, वो काम कहाँ कर पा रहे हैं? एक भी काम नहीं। बताइए आप लोग कौन काम किया? बीजेपी को खामखा दोष दे रहा है। बीजेपी क्यों? अगर आप उसमें त्रुटिपूर्ण नहीं रहता तो बीजेपी कैसे रोकता? ये तो महामहिम राज्यपाल यहाँ से लूट गया ना। वैसे ही यहाँ पर स्थानीय नीति भी नहीं बना पाया, नियोजन नीति भी नहीं बन पाया। तो एक तरह से ये सरकार बिल्कुल फेल है, लागू करें। और मैं समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री एक तरह से लोगों को लॉलीपॉप दे करके छलना चाहते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपने बेसब्री से इंतजार भी किया और आप लोग धन्यवाद के पात्र भी हैं। अभी माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में ये अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई और करीब 32 वर्षों तक अलग झारखंड राज्य का आंदोलन हुआ और फलस्वरूप राज्य अलग हुआ। और जब राज्य अलग हुआ तो गांव-गांव में डुगडुगिया बजा था कि आज हमको अलग राज्य मिला है। और इस राज्य में कई लोग शहीद हुए हैं। यहाँ बिरसा भगवान से लेकर के सिद्धो कान्हू चाँद भैरव, सिद्धो फूलो झानो, तिलका मांझी। तो लोगों के ऊपर ये राज्य अलग होने के बाद लोगों को ये पूरा विश्वास हुआ कि ये राज्य उन्नति करेगा, यहाँ विकास होगा। और यहाँ पर जो एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, इसके चलते यहाँ का जगह जमीन बचेगा और हमारा भाषा संस्कृति वो सारा चीज बचेगा। लेकिन राज्य अलग होने के बाद ये अभी 23 साल होने जा रहा है और 23 सालों में इस राज्य का जो दुर्गति हुआ है वो सभी झारखंडी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री अभी हेमंत सोरेन जी के ऊपर लोगों को बहुत आशा था, विश्वास था, भरोसा था और लोगों ने बहुत खुशी के साथ वोट भी दिया और सरकार भी बनी। लेकिन इस सरकार में जो उम्मीदें थी लोगों की वो करीब करीब पानी फिरते हुए नजर आ रहा है। पहला तो यहाँ जो सीएनटी एक्ट है और संथाल परगना में छोटा नागपुर में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट है। सीएनटी एक्ट को दरकिनार करके यहाँ जगह जमीन का लूट हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं, इस तरह से जमीन लूटा जा रहा है। तो आज यहाँ सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट को भी दरकिनार किया गया और साथ साथ पेशा कानून को भी एक्ट दरकिनार करके रखा गया। तो आज ये पेशा एक्ट, अभी आप लोग कुछ दिन पहले देखे हैं कि यहाँ पर एक यहाँ का जो गजट प्रकाशित हुआ और उसमें पेशा एक्ट का प्रारूप तैयार किया गया और अभी उसको पब्लिक डिबेट में भेजा गया। तो ये मैं समझता हूँ, ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल आईवास है। ये झारखंडियों के साथ एक छलवा है कि आखिर आप जब जानते हैं कि ये पेशा एक्ट स्पेशल केंद्रीय कानून है, ये सेंट्रल एक्ट है और ये 12 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था और उसमें 1 साल का अवधि राज्य सरकार को दिया गया था कि आप इसमें संशोधन के साथ साथ रिपील भी आप कर सकते हो। लेकिन नहीं किया और नहीं करने के उपरांत ये लागू माना गया, ये लागू हो गया।
तो केंद्र ने इतना बड़ा चीज़ दिया यहाँ के लोगों को अस्मिता बचाने के लिए, यहाँ का भाषा और संस्कृति बचाने के लिए, लेकिन ये सरकार ने अभी तक उस पर कोई पहल नहीं किया। लेकिन अभी ये नियमावली बना रहे, ये प्रारूप तैयार कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि बेटा बड़ा होता है कि बाप बड़ा होता है, ये केंद्र का कानून है। इस केंद्र को कानून को दरकिनार करके अभी ये एक प्रारूप तैयार करके ये पब्लिक डोमिनेट में इसको भेजा गया है। यहाँ के लोगों को एक तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारा कहना है कि ये सरकार के भरोसे जो लोगों को उम्मीद थी वो टूट चुका है। और ये सरकार अभी किस हिस्से से, किस आधार पर, किस नियम के तहत ये झारखंड विधानमंडल केंद्र सरकार के नियम कानून को दरकिनार करके ये एक प्रारूप तैयार किया। जी, ये सब होता रहेगा। ग्राम सभा पे बताइए। सुनिए ना, वही बात बता रहा हूँ ना। हम आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना भाई, हड़बड़ाने की क्या बात है। तो आज जैसे आज मेरा एक प्रश्न भी था ये खनन विभाग में, और उसमें समता जजमेंट भी था, लेकिन मंत्री का जवाब था, पहले स्वीकार था, मगर लिखा, इसके बाद में बोलता है कि हमने ग्राम सभा कराया है। मैंने चैलेंज किया कि कहीं भी पूरे झारखंड में कहीं भी वन पट्टा देने में, लीज देने में अगर आपने ग्राम सभा कराया है तो आप उसको दिखाइए। जवाब नहीं दे सका। तो आज पेशा एक्ट अभी इन लोग बोल रहा है कि आज भी बोला कि इसका नियमावली बन रहा है। तो कब तक बनेगा, क्यों बनाने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए पैसा एक्ट को इसको धरातल पर उतारे, लागू करें। और मैं समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री एक तरह से लोगों को लॉलीपॉप दे करके छलना चाहते हैं। और इसलिए बार बार इस बात को मैं बोलता हूं कि अभी भी समय है, समय रहते पी पैसा एक्ट को लागू करें और यहाँ के लोगों का जो उम्मीद थी, जहाँ का जल जंगल जमीन, ये बच सके। तो वैसे ही यहाँ पर स्थानीय नीति भी नहीं बना पाया, नियोजन नीति भी नहीं बन पाया। तो एक तरह से ये सरकार बिल्कुल फेल है। और समय रहते सचेत हो जाए, और नहीं तो 2024 में बहुत ही महंगा पड़ेगा। पहले से मैं बोलते आया हूँ, क्योंकि सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि ये सरकार यहाँ का जो भी कर रहा है धरातल पर नहीं उतर रहा है। दादा, आपकी पार्टी के जो दूसरे विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो बनाए 1932 खतियान भी लागू किए, स्थानीय नीति भी, लेकिन वो तो गवर्नर लौटा दिए। तो बीजेपी से पूछिए कि गवर्नर के यहाँ से क्यों लौटा, इस पर क्या मतलब। सरकार ये करी हमने किया, लेकिन इसमें अरंगा बीजेपी ने लगाया। बीजेपी को खामखा दोष दे रहा है। बीजेपी क्यों, अगर आप उसमें त्रुटिपूर्ण नहीं रहता तो बीजेपी कैसे रोकता। ये तो महामहिम राज्यपाल यहाँ से लौट गया ना, तो बीजेपी को दोष दे रहा है क्योंकि वो विपक्ष में है। लेकिन आप अपना खामियों को आप नहीं देख रहे हो कि कहाँ खामियां हैं, फिर आपको उसको सुधार करके करना चाहिए था ना। तो 32 का खतियान वो भी नहीं हो सका, न नियोजन नीति बन सका, और न यहाँ स्थानीय नीति बन सका, और न यहाँ पैसा एक्ट बचा, और न यहाँ CIT एक्ट बचा, और न SPT एक्ट बचा। तो हेमंत जी का कौन सा काम आपको अच्छा लग रहा है? एक भी काम नहीं, जो यहाँ के लोगों का चाहिए वो काम कहाँ कर पा रहे हैं? एक भी काम नहीं। बताइए आप लोग कौन काम किया? ये तो यार रूटीन वर्क है, पुल पुलिया, ये पेंशन। लेकिन यहाँ के लोगों को जो इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था, जो यहाँ के लोगों के लिए जरूरी था, लेकिन कहाँ हो पाया आज तक। तो आप बाबा से इनकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं? बाबा से क्या शिकायत करके, मुख्यमंत्री अपने बने हैं। ये तो बाबा को एक तरह से समझिए कैद करके रखे हैं। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ अभी हम लोग देखे ना, बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री, उसका बेटा, इसके बाद रामविलास पासवान का बेटा, वो भी विधायक, वो भी मंत्री, फिर ऐसे ही बहुत लोग हैं। लेकिन किसी ने अपने पिता को कैद करके नहीं रखा।
बहुत गंभीर और बड़ा गंभीर आरोप लगा मामला रहे है। हैं आप। हाँ? बहुत गंभीर और बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप की बात नहीं है। हम तो कहते कि भाई उसको कम से कम घूमने दीजिए चारों तरफ झारखंड में, जहां जहां वो जाते थे, घुमाइए उसको, ताकि वो उसके दिमाग में ये आए, उसको दिमाग में ये पैदा हो जाए, पहले पुराना जगह यही हमारा था, हम यहाँ आते थे। हर जगह उसको घुराइए ना, लेकिन घुराते भी नहीं, इसलिए इस बात को मैं बोल रहा हूँ। तो लोग बोलेंगे कि लोविंदा तो पूरा बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मतलब अरे यार, अपना क्या चुनाव बीजेपी की वजह से है। सही बात बोलते तो ये बीजेपी की भाषा हो गया? मतलब बोलते हैं सब लोग। कौन लोग पार्टी बोलते के हैं? नेता कौन लोग बोलते हैं? बोलिए ना, हमारे सामने आपकी बोलो, पार्टी के नाम तो बताइए। आप अपने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ हर बात बोलते हैं और कहते हैं हम पार्टी में हैं। पार्टी ये में तो कैसे है ही, कहाँ खिलाफ पे बोल रहे हैं? इन्होंने बोला था ना, कि मैं बोला था? इन्होंने कहा था कि मैं एसपीटी एक्ट सीएनटी को कड़ी से लागू करूंगा, इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा था कि मैं 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर में, सरकार बनने के बाद 6 महीने के अंदर में 1 लाख 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे। कहाँ किसी को रोजगार मिला? इन्होंने कहा कि अभी सारे सब जगह डीसी लोग मीटिंग की और वहाँ के स्थानीय लोगों को कंपनी में रोजगार देने के लिए, तो 75% तो कहाँ अभी। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं, भाई आप अगर दिए हो कोई भी कंपनी में किसी को अगर आप रोजगार दिए हो तो उसका सूची जारी करो, उसका सूची जारी करो। सरकार का यूनिवर्सल पेंशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है? छोड़िए ना पेंशन भाई, पेंशन तो यही सब रूटीन वर्क है यार। अच्छा, केंद्र की सरकार जो है 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी मोदी जी, उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, बोले थे और नहीं किए तो लोगों को छले हैं। सच्चाई बात बोलने में कौन सा डर और भय है हो?